हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी भाई जॉब नॉलेज टीवी में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे और आने वाले एग्जामों की अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए आज लेके आए हैं हम भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, लूसेंट क्विज और हरियन से छाटे गए क्वेश्चन है ये, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके साथ बार बार शेयर करें तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें साथ के साथ, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें साथ के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी, पुलिस, जेई, एसएससी, एमटीएस या एनटीपीसी या फिर आरआरबी किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं सभी क्वेश्चन। आइए चलते देखते हैं सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सही आंसर रहेगा हेमंत सेन ने की थी। सेन वंश की स्थापना हेमंत सेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्न में से क्या बनवाया? कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्न में से क्या बनवाया था? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एलोरा के शिव मंदिर बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थंकर किस जगह से संबंधित थे? 23वें जैन तीर्थंकर किस जगह से संबंधित थे? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वाराणसी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? सही आंसर रहेगा आपका कुषाण काल को वल्लभी काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह किसके विचार है? किसने कहा था ये? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी ने भी नहीं कहा था। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, याद रखें ऑप्शन डी। अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हेरोडोटस, इनमें से किसी ने भी नहीं कहा था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चांदी के सिक्के बनवाए थे, जो बनवाकर चलवाए भी थे कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आपको बताना है, कमेंट कीजिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन सी, संप्रति आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिधम में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा? अभिधम में कथावस्तु किस के बारे में किसने लिखा? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अशोक घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सौत्रामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गंगा नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सोमपुरी
विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? क्या आंसर आएगा? ऑप्शन बी, वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी रामपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? गौतम बुद्ध की मां महामाया किस वंश से थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, लिच्छवी वंश से थी। यह आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया? वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया? आपका सही आंसर रहेगा भट्टारक ने करवाया था, भट्टारक ने। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया? आपका सही आंसर है गोपाल ने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा, चंद्रगुप्त के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, महायान। यह आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सूत पिटक। आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सूत पिटक। आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का महायान और हरियान में विभाजन किस संगति में हुआ? बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रथम। आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? कौन थे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष? कमेंट कीजिएगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, अशोक घोष। अशोक घोष आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे? कौन थे दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सब कमी। आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुए थे? किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुए थे? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अशोक के काल में। यह आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा, स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है?
आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बोधि वृक्ष, आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी कंथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? आपका सही आंसर है घोड़ा, आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ऑप्शन डी रामचरितमानस, आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोंग जकोई अजिलेख कहाँ खोजा गया? बोंग जकोई अंजिलेख कहाँ खोजा गया? कमेंट कीजिएगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं क्वेश्चन, बोंग कोई अजिलेख कहाँ खोजा गया? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी ईरान में, ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? 8वीं सदी के त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव के बीच, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोमंडल शब्द को निम्न में से किस राज्य के राज्य में लिया गया? एक बार फिर रिपीट करते हैं क्वेश्चन, कोरोमंडल शब्द को निम्न में से किस राज्य के राज्य में लिया गया है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी पल्लव, आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, आपका सही आंसर है। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, चेरों की राजधानी वंशी थी, विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी, इनमें से कोई नहीं, आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए अग्नि के लिए, आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी संदीमानु, आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध धर्म बौद्ध किसे कहा गया है? एक बार फिर रिपीट करते हैं क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी कनक मुनि, आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है प्रतिहार और परमार, यह आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी चालुक्य, आपका सही आंसर है ऑप्शन डी चालुक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए नाद हर्ष, आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए राज्यवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजाओं के बाद
किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए पल्लव। आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए सातकर्णी प्रथम ने। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौधेयों का प्रमुख स्थान कहाँ था? यौधेयों का प्रमुख स्थान कहाँ था? आपका सही आंसर है उज्जैन में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के समय कोच्चि का राज्य कौन था? समुद्रगुप्त के समय कोच्चि का राजा कौन था? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी परवरसेन प्रथम ने। परवरसेन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहा गया है? इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए आपका सही आंसर रहेगा DR भंडारकर। आपका सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आंसर ठीक रहेगा ऑप्शन ए मौर्य। दोस्तों ये सभी टॉप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए थे लूसेंट से, जो भारतीय इतिहास से संबंधित है। ये हर एक एग्जाम में आपके बार बार रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं और भी ऐसे ही हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, साथ ही साथ जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन, सरकारी नौकरी अपडेट, साथ ही सभी टॉप क्वेश्चन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके हर एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद।